हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा कर रहा हूं कि आप सब लोग सही होंगे। प्यारे बच्चों, यहाँ पे हमने क्लास 12 मैथमेटिक्स के लिए हमने शुरू किया था न्यू एनसीईआरटी। तो न्यू एनसीईआरटी के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है केवल उन्हीं को डिस्कस कर रहे थे जो कि एग्जाम में आने लायक हैं। बाकी ज़्यादा क्वेश्चन यहाँ से आते नहीं हैं, यहाँ से 30 से 40% के आसपास क्वेश्चन आते हैं। चलिए देखते हैं क्या है। हम पढ़ रहे थे मैट्रिसेस को, और मैट्रिसेस की एक्सरसाइज 3.2 को पढ़ रहे थे क्लास 12 के लिए। नेक्स्ट के आर पाठशाला में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। ये आपकी अपनी पाठशाला है। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है प्यारे बच्चों? कंप्यूट द फॉलोइंग, मतलब इनको आपको सॉल्व करना है। तो पहला क्वेश्चन क्या है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, मतलब कुछ इस तरह से है। दो मैट्रिक्स को कैसे ऐड किया जाता है, चलिए देखते हैं कैसे बनाते हैं इसको। चलिए आइए, सेकंड को हम कर रहे थे तो इसको बस, क्योंकि इनका जो है ये कितना है 2 × 2 की मैट्रिक्स है, और ये भी 2 × 2 की मैट्रिक्स है। देखो कोई मैट्रिक्स जब भी ऐड की जाएगी जब उनका ऑर्डर सेम होगा। चलिए देखते हैं क्या है। ये क्या बन जाएगी मैट्रिक्स आपकी? ये बनेगी कुछ इस तरह से, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। इस रो को इस रो से ऐड करना है बस आपको। फिर ये क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2bc। ठीक है प्यारे बच्चों, इस तरह से। फिर ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर को इसके साथ ऐड करेंगे तो ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ac। फिर इसको इसके साथ ऐड करेंगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, इस तरह से हो जाएगा। तो फाइनल आंसर क्या बनेगा? ये क्या बन जाएगा आपका? ये बनेगा a प्लस बी का होल स्क्वायर, और ये बनेगा b प्लस सी का होल स्क्वायर, ये। और ये क्या बनेगा? a माइनस सी का होल स्क्वायर, और ये बनेगा a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो ये आपका सॉल्यूशन, इस क्वेश्चन का क्या हुआ प्यारे बच्चों? सॉल्यूशन हुआ। तो इस तरह से आपको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, इस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करना। चलिए देखो, यहाँ पे -1 को 12 में ऐड कर देंगे तो 11 आ जाएगा। तो बस यहाँ 4 को 7 में तो 11 हो जाएगा, और -6 को यहाँ पे 0 हो जाएगा। तो इस तरह से ऐड करना है बस आपको, बस और कुछ भी नहीं करना है। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर, अब करते हैं पार्ट 4 को सॉल्व। आइए देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे पार्ट 4 को। ये पार्ट 4 है आपका, इसको सॉल्व करें तो कोस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर, कोस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स, और ये हो जाएगा यहाँ से साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स। ये क्या हो जाएगा? साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स। टू मैट्रिक्स को ऐड कर रहे हैं। दो मैट्रिक्स को ऐड करने के लिए उनका ऑर्डर सेम होना चाहिए। तो ये क्या है? ये भी 2 × 2 की मैट्रिक्स है, और ये भी 2 × 2 की मैट्रिक्स है। तो ये क्या हो जाएगा? साइन स्क्वायर एक्स प्लस, इसके साथ ऐड करेंगे कोस स्क्वायर एक्स, और ये भी हो जाएगा कोस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है, अच्छा, इनकी इसकी वैल्यू 1 होती है, इन सब की वैल्यू 1 होती है। तो ये क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा हमारे पास 1 1 1 1। इस तरह से ये इसका आंसर। आई होप प्यारे बच्चों आपका क्वेश्चन समझ में आएगा। बस इसी तरह से दो मैट्रिक्स को ऐड करना हो, इसी तरह से दो मैट्रिक्स को ऐड करना हो। ठीक है, चलिए इसको मैं रब कर देता हूँ इस सारे पोर्शन को। चलिए ठीक, प्यारे बच्चों बातें आपको समझ में आ रही होंगी। देखिए, बात करने का टाइम इतना नहीं होना चाहिए आप लोगों के पास, बस क्वेश्चन सॉल्व करते, कॉपी पेंसिल उठा के क्वेश्चन को सॉल्व करते जाना है 1 बाय 1। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है? इंडिकेट द प्रोडक्ट। इनके प्रोडक्ट आपको निकालने हैं। ठीक है, तो प्रोडक्ट के लिए रो को कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करते हैं और लिखते जाते हैं। रो को कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करते जाते हैं और लिखते जाते हैं। कैसे करेंगे इसको? आइए देखते हैं। इसका थर्ड पार्ट हम कर रहे हैं, पहले सेकंड हम थर्ड पार्ट करेंगे। ठीक है, मैट्रिक्स को लिखेंगे। बस मैं यहीं से समझा रहा हूँ आपको, इसकी रो और इसका कॉलम।
तो एक हो जाएगा इसकी रो इसका कॉलम, सेकंड हो जाएगा इसकी रो इसका कॉलम, थर्ड हो जाएगा। ये मैट्रिक्स है 2 इंटू 2 की मैट्रिक्स और ये मैट्रिक्स है 2 इंटू 3 की मैट्रिक्स। तो मल्टीप्लाई कर सकते हैं, आइए देखते हैं क्या बनेगा। चलिए, तो क्या हो जाएगा, इसके साथ इसकी रो और इसकी कॉलम पकड़ लो, ठीक है, इसका रो और इसका कॉलम पकड़ लो। तो 1 इंटू 1 और क्या हो जाएगा 1 इंटू 1 और इसकी रो और इसका कॉलम, ठीक है। तो 1 इंटू 1 का मल्टीप्लाई और प्लस में क्या हो जाएगा -2 इंटू 2, ये हो जाएगा -2 इंटू 2 यानी प्लस -2 इंटू 2। ये हमारा बन गया एक एलिमेंट, इसका बन गया हमारा एक एलिमेंट, ठीक है। फिर इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बन जाएगा सेकंड एलिमेंट 1 इंटू 2, ठीक है, 1 इंटू 2 और प्लस -2 इंटू 3 इंटू 3। ये हमारा थर्ड एलिमेंट बना, सेकंड एलिमेंट। फिर इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 1 इंटू 3 प्लस -2 इंटू 1, इस तरह से बनाना, ठीक है। एक तो ये हो गया। फिर चलते हैं सेकंड में, इस रो का इसके कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 1 बाई 1 इन तीनों कॉलम के साथ। तो 2 इंटू 1 प्लस 3 इंटू 2, ठीक है। फिर इस रो के इस कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 2 इंटू 2 प्लस 3 इंटू 3। फिर इस रो को इस कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 2 इंटू 3 प्लस 3 इंटू 1। तो क्या बन जाएगा मैट्रिक्स मेरा, आइए देखते हैं। तो ये क्या हो गया -4 में से 1 गया, ये बचा -3 और ये क्या हो जाएगा यहाँ पे ये 2 और -6 कितना हो जाएगा ये -4 और ये एलिमेंट क्या बनेगा -2 और 3 ये बनेगा +1, ठीक है। ये एलिमेंट क्या बनेगा 2 और 6 कितना हो गया 8 और ये 4 + 6 9 कितना हो जाएगा 4 + 9 होता है 13 और ये 6 + 3 कितना हो जाएगा 9। तो इस तरह से आपने सोल्व कर लिया, ठीक है। इस तरह से आपको सोल्व करना है प्यारे बच्चों, ठीक है। आई होप बात आपको समझ में आई होगी। और ये -3 -4 1 8 13 और 9 आ गया, ठीक है। तो इस तरह से हम 3/3 की मैट्रिक्स को भी सोल्व कर लेंगे। पहले मैंने 2/2 की मैट्रिक्स सोल्व करके दिखाई, अब बात करेंगे 3/3 की मैट्रिक्स की। कोई भी एक क्वेश्चन उठा लेंगे 3/3 की मैट्रिक्स का और उसको सोल्व करेंगे प्यारे बच्चों, ठीक है। चलिए, अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 4, ये 4th पार्ट है, इसकी बात करेंगे। 4th पार्ट जो यहाँ पे बगल में रखा है इसी के साथ करेंगे बस, ठीक है। इसको पहले मैट्रिक्स बना लीजिए, ठीक है। 3/3 की मैट्रिक्स यहाँ पे बनने वाली है आपकी, ठीक है। ये कुछ ऐसी बनेगी, चलिए। तो इसकी रो पकड़ूंगा एक की और एक एक कॉलम के साथ में मल्टीप्लाई करता जाऊंगा और एक एक एलिमेंट बनता जाएगा। तो 2 की मल्टीप्लाई किसके साथ करूंगा 2 इंटू 1 प्लस 3 इंटू -3 तो माइनस हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 3 इंटू 3 और ये 4 किसके साथ मल्टीप्लाई करता रहूँगा मैं, सॉरी गलत हो गया, ऐसे मल्टीप्लाई करूँगा। देखो गलत होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, ठीक है, इसलिए देख के सोच के करना है आप लोग। इसका रो इसका कॉलम, तो 2 इंटू 1 कितना हो गया 2 और इसका रो इसका कॉलम तो प्लस 3 इंटू 0 0 हो गया। फिर 4 इंटू 3 प्लस 4 इंटू 3 ऐसे लिखते जाएंगे 1 बाई 1। फिर इसका रो पकड़ा, इसके कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करूंगा मैं तो 2 इंटू -3, ठीक है, और 3 इंटू 2 कितना हो गया +6 और फिर 4 इंटू 0 कितना हो गया +0, ठीक है। इस तरह से मैं लिखता जा रहा हूँ।
फिर इस रो को पकड़ो, इसके कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करो, फिर क्या हो जाएगा 2 इंटू 5 कितना हो गया 10, और 3 इंटू 4 कितना हो गया +12, और फिर 4 इंटू 5 कितना हो गया +20। तरह से करना है आपको क्वेश्चन। फिर ये रो पकड़ो और एक एक कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करते जाओ, तो क्या हो जाएगा 3 इंटू 1 प्लस 4 इंटू 0, 0 हो गया। फिर 5 इंटू 3 इंटू 1, 4 इंटू 0, 5 इंटू 3 कितना हो गया 15। तरह से लिखते जाएंगे। फिर इस रो को इस कॉलम के साथ, तो कितना हो जाएगा 3 इंटू -3, और 4 इंटू 2 कितना हो गया +8, और 5 इंटू 0 कितना हो गया +0। ठीक है। फिर इसी रो को इसके कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करूंगा, तो क्या हो जाएगा 3 इंटू 5 15 हो गया, प्लस ये कितना हो गया 4 इंटू 4 कितना हो गया +16, और ये 5 इंटू 5 कितना हो गया +25। इस तरह से करेंगे। फिर यहाँ से इस रो को पकड़ेंगे और एक एक कॉलम के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, एक एक एलिमेंट बनता जाएगा। तो 4 इंटू 1 कितना हो गया 4, प्लस 5 इंटू 0 0 हो गया, प्लस 6 इंटू 3 कितना हो गया 18 हो गया प्यारे बच्चों। ठीक है। फिर 4 इंटू -3 तो कितना हो गया -12, 5 इंटू 2 कितना हो गया +10, और 6 इंटू 0 कितना हो गया +0। ठीक है। फिर इसके साथ इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, तो 4 इंटू 5 कितना हो गया 20 प्यारे बच्चों, प्लस 5 इंटू 4 कितना हो गया 20, प्लस और 5 इंटू 5 कितना हो गया प्यारे बच्चों, सॉरी 4 इंटू 5 20 हो गया, और 5 इंटू 4 20 हो गया, 6 इंटू 5 कितना हो गया 30। तो यहाँ से फर्स्ट रो में क्या आया आपका, फर्स्ट रो में लिख लो प्यारे बच्चों, यहाँ पे फर्स्ट रो में आया 3, ये 2 हो गया, 2 प्लस 12 कितना हो गया 14, और ये आएगा -6, और 6 ये 0 आ जाएगा, और 10 प्लस 30, और 30 और 12 कितना हो गया 42। ऐसे यहाँ मल्टीप्लाई करो, तो 3 प्लस 15 कितना हो गया 18, और ये -3 प्लस 8 -9 प्लस 8 कितना हो गया -1, और ये क्या बनेगा 16 और 25 हो गया 41, 41 प्लस 15, और यहाँ ऐड कर लो कितना हो जाएगा 30, और ये 40 और ये हो गया 56, और ये कितना हो गया 18, और ये हो गया 22, और ये हो गया यहाँ पे -2, और ये बन जाएगा आपका 40 प्लस 30 70। इस तरह से आपको सोल्व करना है। तो ये क्या बने प्यारे बच्चों 14 0 42, 18 -1 56, और ये 22 -2 और 71। तो इस तरह से आपको क्वेश्चन सोल्व करने। ठीक है। आई होप बातें आपको समझ में आई होंगी। इस तरह से बस आपको सोल्व करते जाना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 हमने कर लिया है। अब बढ़ते हैं आगे। बाकी क्वेश्चन आपको ऐसे ही करने, एक एक की रो पकड़नी है और कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करता जाता है, करते जाना है। ये आपको ज़रूर कर लेने हैं, चूँकि आगे कोफैक्टर और ये सब आगे जो है इनका काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल है। ठीक है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, सिंप्लीफाई द, ये कोस थीटा है, ये एक मैट्रिक्स है, इसमें कोस थीटा की मल्टीप्लाई है, और ये आपकी सेकंड मैट्रिक्स के साथ साइन थीटा की मल्टीप्लाई है। तो इस तरह से करते जाना है। आइए देखते हैं क्या बनेगी मैट्रिक्स। चलिए सोल्व करते हैं इसको। मैं यहाँ पे सोल्व करते जाता हूँ। पहले मैं क्या करूँगा, अच्छा मैट्रिक्स में क्या होता है सारे एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई होती है। तो इसको पहले मैं ये मैट्रिक्स बना लेता हूँ। ये क्या बन जाएगा कोस स्क्वायर थीटा, और ये हो गया कोस थीटा इंटू साइन थीटा, ये बन गया। ठीक है। फिर यहाँ इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, इसका माइनस कोस थीटा इंटू साइन थीटा। ठीक है। और ये फिर इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो गया कोस स्क्वायर थीटा, ये हो गया कोस स्क्वायर थीटा, प्लस ये सेकंड मैट्रिक्स, इसका भी ऐसे मल्टीप्लाई कर देंगे साइन थीटा का अंदर, तो क्या हो गया साइन स्क्वायर थीटा, और ये क्या हो जाएगा माइनस साइन थीटा कोस थीटा। फिर साइन थीटा यहाँ मल्टीप्लाई, तो ये क्या हो जाएगा साइन थीटा इंटू कोस थीटा। तो साइन थीटा का मल्टीप्लाई क्या हो गया साइन स्क्वायर थीटा।
तो इस तरह से मैट्रिक्स बनी। दोनों को ऐड कर दो अब, तो क्या हो जाएगा, पहले एलिमेंट क्या बनेगा, इसको इसके साथ ऐड कर दो, तो क्या हो गया, बस दो मैट्रिक्स की ऐड करनी है, तो कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, इसको इसके साथ ऐड करेंगे चूंकि सेम एलिमेंट है तो ये जीरो हो जाएगा, इसको इसके साथ ऐड करेंगे सेम एलिमेंट है तो ये जीरो हो जाएगा, ये माइनस है और ये प्लस जीरो हो गया। फिर कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर, तो ये कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। तो प्यारे बच्चों ये क्या हो जाएगा इसके इक्वल में, ये तो बन गया 1, ये 0 और ये 0 और ये बन गया 1। तो ये क्या है, डायगोनल मैट्रिक्स है और वो भी यूनिट मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ठीक है, आई होप प्यारे बच्चों क्वेश्चन समझ में आया होगा। ये इसका आंसर हुआ, ये इसका आंसर हुआ। ठीक है, चलिए इसको मैं रब करता हूँ। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ठीक है प्यारे बच्चों, आपको क्वेश्चन और बातें समझ में आ रही होंगी तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है प्यारे बच्चों, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। एक्स और वाई यहाँ पे गिवन है, एक्स प्लस वाई ये मैट्रिक्स गिवन है और एक्स माइनस वाई ये मैट्रिक्स गिवन है। तो ठीक है, एक्स और वाई हमें यहाँ से निकालना है। तो जैसे सिंपली इक्वेशन को ऐड करते हैं बस वैसे ही आपको करना है। एक्स की वैल्यू कैसे निकालेंगे, एक्स प्लस वाई तो ये गिवन है, तो एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू गिवन है कितना, 7 0 2 5 और x माइनस वाई ये क्या गिवन है, यहाँ पे हमें दिया है प्यारे बच्चों 3 0 और ये 0 3, इस तरह से मैट्रिक्स गिवन। दोनों को ऐड कर दो, जैसे दो इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, इससे ये पॉजिटिव नेगेटिव 0 हो गया तो ये हो जाएगा 2x और ये हो जाएगा यहाँ पे इन दोनों मैट्रिक्स को ऐड कर दो तो कितना हो जाएगा 7 को इससे ऐड करो तो कितना हो गया 10 और 0 प्लस 0 कितना हो गया 0 और 2 प्लस 0 कितना हो गया 2 और ये 5 प्लस 3 कितना हो गया 8, इस तरह से प्यारे बच्चों। ठीक है, और x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, x इक्वल्स टू हो गया प्यारे बच्चों, इसको 2 से डिवाइड कर देंगे, यहाँ बनेगा आपका यानी यहाँ पे 1/2 और ये हो गया 10, इस मैट्रिक्स को एज इट इज लिखो, ये 0 और ये हो गया 2 और ये हो गया 8। इसको डिवाइड करेंगे 1/2, 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 5 आ गया, ये बन गया 0 और ये आ जाएगा 1 और ये आ जाएगा 4। तो x की वैल्यू क्या होगी, x की मैट्रिक्स क्या हो जाएगी 5 0 1 4, 5 0 1 4। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब फर्स्ट इक्वेशन में से सेकंड को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, यानी लिख के देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा x प्लस वाई इक्वल्स टू एज इट इज, इसको लिखेंगे 7 0 और ये 2 5। फिर ऐसे लिखो इसको x माइनस वाई इक्वल्स टू गिवन है यहाँ पे 3 0 0 3, यानी ये माइनस होगा और ये प्लस हो जाएगा और ये माइनस हो जाएगा, माइनस करना है उसको। तो ये कितना हो गया, x से x कट गया, ये हो जाएगा 2y और ये मैट्रिक्स बन जाएगी, इसमें से बस सब्ट्रैक्ट करना, ये 4 हो जाएगा, 7 माइनस 3 और 0 माइनस 0 0 हो जाएगा, 2 माइनस 0 2 हो जाएगा, 5 माइनस 3 2 हो जाएगा। ठीक है, तो हो जाएगी 1/2। तो मैट्रिक्स क्या बनेगी, इसके डिवाइड में x की वैल्यू y की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो y इक्वल्स टू मैं यहाँ लिख देता हूँ y इक्वल्स टू 1/2 और ये मैट्रिक्स क्या आती 4 0 और ये 2 2। तो मैट्रिक्स क्या बनेगी, y की वैल्यू क्या आ जाएगी 2 0 और ये 1 1। तो इस तरह से ये मैट्रिक्स बना। ठीक है, आई होप प्यारे बच्चों आपका क्वेश्चन समझ में आएगा। इसी तरह से ये क्वेश्चन आप कर लेंगे ऐसे ही। ठीक है, इसको किससे मल्टीप्लाई कर लो, इसको मल्टीप्लाई करो, जैसे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं वैसे ही इसको भाई 2 से मल्टीप्लाई कर लो और इसको 3 से मल्टीप्लाई कर लो, बस मल्टीप्लाई करके देखो, जब भी मल्टीप्लाई करते हैं तो मैट्रिक्स में सारे एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई होता है, ये रूल है, तो सबके साथ मल्टीप्लाई यूज़ कर। ठीक है, तो इस तरह से आपको क्वेश्चन करने हैं, सारे क्वेश्चन बिल्कुल ईजी है, मैट्रिक्स तो एकदम ईजी है, हलवा है। ठीक है, तो इस तरह से आपको मैट्रिक्स वाले क्वेश्चन को सॉल्व करना है।
नहीं आएगा तो मुझे कमेंट करेंगे तो मैं आपको सॉल्व करके दूंगा, ठीक है। अपने आप करके देखें क्वेश्चन को, मैट्रिक्स तो आपका हो जाएगा, कोई दिक्कत है ही नहीं इसमें, ठीक है। 1 बाय 1 क्वेश्चन करते जाएंगे, जो क्वेश्चन नहीं होगा उसके मुझे बताएंगे, उसकी मैं दोबारा वीडियो बना दूंगा आपको, ठीक है। फिर हमारे पास आता है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करनी है अगर ये इसके बराबर है। तो कैसे करेंगे ऐसे क्वेश्चंस को, इनकी 2 से मल्टीप्लाई करो और फिर इसको ऐड करो और इसके बराबर कर दो, ठीक है। तो इस मैट्रिक्स में 2 की मल्टीप्लाई कर दो तो कैसे आ जाएगा, आइए देखते हैं। 2 की मल्टीप्लाई किया तो 2 और ये हो जाएगा यहाँ पे 6, ये हो गया 0, 2 की मल्टीप्लाई कर रहे हैं और ये आ जाएगा 2x, ठीक है प्यारे बच्चों। इस तरह से आपको सोल्व करना, प्लस ये हो जाएगा आपका y, एज इट इज़ मैं इसको लिखूंगा, थोड़ा सोल्व करने का तरीका ऐसे ही करना है आपको एग्जाम में भी, 1 और ये 2 और ये किसके बराबर हो गया, ये इक्वलेंट हो गया किसके, 5, ये जो मैट्रिक्स गिवन राइट साइड में 5 6 और ये 1 और ये 8, इस तरह से सोल्व करना है आपको। इन 2 मैट्रिक्स को ऐड कर दो तो कितना हो जाएगा यहाँ पे, 2 प्लस वाई, 6 प्लस 0 कितना हो गया 6 और ये 0 प्लस 1 कितना हो गया 1 और ये 2x प्लस 2 2x प्लस 2, ठीक है, इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 5 6 1 8 मैट्रिक्स है ये, ठीक है। ये मैट्रिक्स के बराबर रखती है। अब बस 2 मैट्रिक्स बराबर हैं तो उनको क्या, अगर 2 मैट्रिक्स इक्वल हैं तो उनके एलिमेंट भी इक्वल होंगे। तो 2 प्लस वाई इक्वल्स टू 5, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ से 3 आ जाएगी। फिर 6 तो 6 के बराबर है, 1 1 के बराबर है, तो यहाँ से क्या आ जाएगा 2x प्लस 2 इक्वल्स टू क्या हो गया 8, तो 2x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 6 और x इक्वल्स टू क्या आ गया यहाँ से 3। बस इतना ही क्वेश्चन करना था, बिल्कुल इतना ही क्वेश्चन है। आई होप प्यारे बच्चों आपको बात समझ में आई होगी। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर भी करें, ठीक है। तो इस तरह से आपको क्वेश्चन करना था। चलिए, इसमें मैंने 9 क्वेश्चन था, 9 8 मैंने, हाँ ठीक है 8 वाला भी ऐसे ही कर सकते हैं, कोई दिक्कत है ही नहीं। तो x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू कितना आ गया 3 आ गया, ठीक है। इस तरह से सोल्व करने हैं, बाकी के क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, ठीक है प्यारे बच्चों। थैंक यू वेरी मच।